अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है। तो हमें इस पार्ट 3 में दो साइड्स गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इस वैल्यू की मदद से जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आखिर में दोनों साइड्स के आंसर्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास दोनों आंसर्स इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है और यही सवाल में हमसे कहा गया है। तो चलिए पहले इस पार्ट 3 के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, हमें z को z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब z की वैल्यू तो हमें मालूम है, z बराबर है z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। ये तो हमारे पास z की वैल्यू है, ये हमें मालूम है। हमें क्या मालूम करनी है, z कंजुगेट की वैल्यू मालूम करनी है, फिर z को और z कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए z कंजुगेट की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। अब z कंजुगेट इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। z कंजुगेट इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। ये कंजुगेट का सिंबल हमने लगा दिया। अब जब हम इस कंजुगेट के सिंबल को अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा। पहले प्लस था, अब ये माइनस हो जाएगा, -5/3 माइनस 3/7 आयोटा। अब हमारे पास z की वैल्यू भी मालूम है और z कंजुगेट की वैल्यू भी मालूम है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा और z कंजुगेट की वैल्यू है हमारे पास 5/3 माइनस 3/7 आयोटा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, ये जो हमारे पास z है और z कंजुगेट है, ये हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर है a माइनस b के a प्लस b के। तो ये हमारे पास ये जो z और z कंजुगेट की वैल्यूज है ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि आगे पीछे अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास पहले a प्लस बी आ रहा है, फिर a माइनस बी, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में a माइनस बी है, फिर a प्लस बी, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। a की जगह हमारे पास 5/3 मौजूद है और b की जगह हमारे पास 3/7 आयोटा मौजूद है। तो ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में मौजूद है। और ये फॉर्मूला बराबर किसके था, ये बराबर है a² माइनस b²। तो हम इस a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले, हम a माइनस बी और a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि बराबर है a² के माइनस b² के। तो हम चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस z और z कंजुगेट पर। z कंजुगेट इज इक्वल टू
ए की जगह हमारे पास मौजूद है 5/3, तो ए स्क्वायर की जगह 5/3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास मौजूद है 3/7 आयोटा का स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। z कंजुगेट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25, 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 और 3 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आता है आयोटा स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 49। अब हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z कंजुगेट इज इक्वल टू, अब हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के जरिए। 9 और 49 का एलसीएम जब हम 9 और 49 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 441 इनका एलसीएम आता है। अब 9 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 9 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हम 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 49 25 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है 1225 माइनस, क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान माइनस का सिंबल था। अब 49 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम उसी 9 को 9 आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 आयोटा स्क्वायर, जब 9 और 9 मल्टीप्लाई होंगे। अब हम इनको मजीद सॉल्व करते हैं, मजीद सॉल्व करेंगे। z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इज इक्वल टू 1225 माइनस 81, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, अपॉन 441 हम उसी तरह लिख देंगे। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1225 तो उसी तरह हम लिख देंगे। अब -81 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 81 तो हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, लेकिन जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल पॉजिटिव का लगेगा, इसीलिए हम 81 के साथ पॉजिटिव का सिंबल लिख देंगे और बटे के नीचे 441 उसी तरह आ जाएगा। अब z कंजुगेट इज इक्वल टू, ये दोनों हमारे पास ऐड हो रहे हैं। 1225 जब 81 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1306 यानी 1306 आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास क्या रह जाएगा बटे के नीचे 441। अब ये हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1306 डिवाइडेड बाय 441, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है z मॉडुलस का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम पहले z मॉडुलस मालूम करेंगे, z की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमारे पास मालूम हो जाएगी फिर हम उस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास z बराबर है, हमारे पास हम पहले क्या करेंगे, z मॉडुलस की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस z का हम मॉडुलस लेंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, z मॉडुलस बराबर है रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। रेडिकल a स्क्वायर की जगह में डायरेक्ट 5/3 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो a स्क्वायर की जगह 5/3 का स्क्वायर आ जाएगा। रेडिकल a स्क्वायर प्लस और b स्क्वायर की जगह 3/7 का स्क्वायर हम लगा देंगे। तो ये रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25, 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 और 7 का स्क्वायर आता है 49।
तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल के अंदर वैल्यूज हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के जरिए। तो 9 और 49 का एलसीएम हमारे पास 441 आता है। फिर 9 को जब हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। तो इसी 49 को हम 25 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1225 आ जाएगा। प्लस 49 कब 49 के टेबल में 441 कब आता है, जब हम 49 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 हमारे पास आता है। तो इसी 9 को हम इस बटे के ऊपर वाले 9 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 हमारे पास आंसर 81 आता है। अब z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल। अब 1225 जब 81 के साथ ऐड होगा, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है इसीलिए ये दोनों ऐड होंगे। तो ऐड होने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1306 और बटे के नीचे 441 उसी तरह आ जाएगा। अब z मॉडुलस इज इक्वल टू, ये जो बटे के ऊपर हमारे पास 1306 है, इसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह रेडिकल के अंदर रहने देंगे। लेकिन ये जो बटे के नीचे वाला नंबर है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। वो 441 का जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 21। तो हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करके 21 लिख दिया। इसीलिए रेडिकल अब 1306 पर है, 21 पर नहीं है। तो ये हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मालूम करेंगे। इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। तो मैं मिटा देता हूं ताकि हम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास z मॉडुलस ये वैल्यू है हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू थी हमारे पास 1306 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1306 डिवाइडेड बाय 21। अब हम क्या करेंगे, सवाल के मुताबिक हमने इसका स्क्वायर ले लिया। तो z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये रेडिकल के साथ कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 1306 आ जाएगा और ये स्क्वायर इस 21 का भी है। तो ये स्क्वायर जब 21 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी कि 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 21 का स्क्वायर 441। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब चलिए नजर डालते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर आप देखिए और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर आप देखिए तो दोनों हमारे पास सेम आ गई। हमने इस चीज का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 को भी प्रूफ कर दिया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में।